दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो इंसानों के जैसा चल फिर सकता है। वहीं एक ऐसा पेड़ भी है जो बुर्ज खलीफा से भी लंबा है। साथ ही दुनिया में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसको मात्र देखने से इंसान के भाग्य बदल जाता है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद बेहद ही दुर्लभ अजीबोगरीब पेड़ पौधे की प्रजाति के बारे में, जिसके पहले पार्ट को आप लोगों ने काफी पसंद किया था। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अमोफ्रोफैलस टाइटेनम अजीबोगरीब दिखने वाला ये दुर्लभ पौधा इंडोनेशिया और मलेशिया के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। इस पौधे को अमोफ्रोफैलस टाइटेनम के अलावा टाइटन आरोम के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ का खोज 1878 ईस्वी में इटालियन बॉटनिस्ट ओडोवार्डो बेकारी ने की थी। खोजबीन के बाद ये पाया गया कि इस पेड़ पर उगने वाले फूल हमेशा नहीं उगते, बल्कि साल में सिर्फ एक बार इस पेड़ का फूल खिलते हैं और इस फूल से भी निकलने वाले गंध खुशबूदार नहीं होते। वो बेहद ही भयानक तरीके के महकते हैं, बल्कि ये एक लहसुन और रोस्टेड फिश की तरह महकती है। मेथुसेला ट्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ 4855 साल पुराना है। इतना पुराना होने के बाद भी ये पेड़ अपने जगह उसी तरह डट के खड़ा है जैसे ये हजारों साल पहले खड़ा था। ये पेड़ आपको अमेरिका के एक स्टेट ईस्ट कैलिफोर्निया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पेड़ को एज अ पब्लिक टूरिस्ट के लिए इसके लोकेशन को ओपन नहीं किया गया है। हैरानी की बात है कि ये पेड़ अपने जीवन में अब तक कई क्लाइमेट चेंज और हार्श एनवायरनमेंट को झेला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी नॉर्थ अमेरिका के रेतीले तूफान में खुद को सुरक्षित रख जिंदा है। आपको बता दें कि इसके 90% खाल एवं टहनियां निकल गए हैं। इसके बाद भी आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने जमाने में कितना चौड़ा पेड़ होता होगा। साइप्रस ऑफ अबरको। ये पेड़ एशिया का सबसे पुराना ट्री के गिनती में आता है। इसके वजह से ईरानी इतिहास में इस पेड़ का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ईरानियन कल्चर में इस पेड़ का झलक देखने को मिलता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस पेड़ का उम्र 4000 से लेकर 5000 तक हो सकता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में प्रॉफिट जोरास्टर नामक एक टीचर ने अपने यात्रा के दौरान शिक्षा का उपदेश देते वक्त इस पेड़ को लगाया था। खैर, ये पेड़ भले कितना ही पुराना हो, लेकिन आज भी ये पेड़ जीवित है और ये अपने सुंदरता को बनाए रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पेड़ में दैवीय शक्ति है, जिसको मात्र देख लेने से आपके मन का मुराद पूरी हो जाती है। वॉकिंग पाम ट्री। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कई ऐसे पेड़ हैं जो चल फिर सकते हैं, तो शायद आप इसे मजाक समझेंगे, लेकिन एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। ये हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल में करीब 20 मीटर तक चल सकता है। इसका नाम है सोक्रेट एक सौ राइस, या फिर सिंपली वॉकिंग पाम ट्री कह सकते हैं। आमतौर पर ये 15-20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर का इनका डायमीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनके जड़ एक्चुअली में जमीन के अंदर होती है, लेकिन इस वॉकिंग पाम ट्री के जड़ें थोड़ी सी जमीन के ऊपर है। यही रीजन है कि ये पेड़ एक झाड़ू के जैसा दिखता है। जिस घने जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर पेड़ों के लिए सनलाइट मिलना काफी मुश्किल होता है। ये पेड़ असल में चल कर जाते हैं उन एरिया में जहाँ पर सनलाइट सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। और चलने का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है। जिस तरफ ज्यादा रोशनी होती है, उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगनी शुरू हो जाती है और अपने पुराने जड़ों को छोड़कर खुद से अलग कर देती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक्चुअली में इस चीज को चलना नहीं कहा जा सकता। ये पेड़ अपने ग्रोइंग प्रोसेसर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जो एक साल में 15 से 20 मीटर तक अपने जगह से आगे खिसक जाती है, और इसी वजह से इसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। पैंडो। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला ये पेड़, जिसका वजन 60 लाख किलो है, जो दुनिया का सबसे भारी पेड़ के लिए जाना जाता है, और इसका उम्र 14000 साल पुराना है। मतलब ये है कि ये पेड़ एक इंसान के इतिहास से भी पहले से इस धरती पर मौजूद है। इस पेड़ का सबसे खास बात है इनके इंटरकनेक्टेड रूट्स। इन पेड़ों के जड़ जमीन के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसा लगेगा जब आपको ये जानने को मिलेगा कि ये पैंडो फॉरेस्ट 4000 रूट से मिलकर बना है। इस जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे के रूट से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से इस सभी पेड़ों को सिंगल ट्री या फिर पैंडो ट्री के नाम से जाना जाता है। द हाइपीरियन। हाइपीरियन दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ में से एक माना जाता है। अब बड़ा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पेड़ का ऊंचाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट के करीब है।
ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल रेडवुड पार्क में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि इस पार्क में इस पेड़ का लोकेशन लोगों से छुपा कर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर लोगों को इस पेड़ के बारे में जानकारी मिल गई तो यहाँ पर्यटकों का भीड़ जमा हो जाएगा, जिससे कि इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। इस पेड़ की लंबाई इतनी है कि इसके आसपास के बड़े से बड़े पेड़ इसके आगे एक घास फूस की तरह दिखाई देते हैं। एक्सेल एरलैंडसन सर्कस ट्री। इस पेड़ को देखने के बाद इसमें आपको एक अलग तरह का पैटर्न नजर आएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस पेड़ का आकृति नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे हाथ की मदद से ऐसा डिजाइन बनाया गया है। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को इस तरह का आकार दिया है उसका नाम है एक्सेल एरलैंडसन, और इसीलिए इस पेड़ का नाम एक्सेल एरलैंडसन सर्कस ट्री रखा गया है। उन्होंने इस पेड़ को काट कर अलग अलग तरीके से बेहद ही शानदार आकार दिया है, और उनके अनुसार ये ट्री एक सर्कस ट्री है। इस पेड़ को बास्केट का शेप देने के लिए 6 साइकोमोर के पौधे को लगाकर एक डायमंड पैटर्न दिया गया है, जो दिखने में काफी अद्भुत है, और ये डिजाइन लोगों को काफी हैरान करती है। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी, ये काफी रेयर पेड़ पौधे में से एक है। साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़े फूल के लिए फेमस है। हालांकि कहने का तो ये एक फूल है, लेकिन इसे निकलने वाले गंध एक फूल के गंध के जैसा जरा भी नहीं है। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी से निकलने वाले गंध बिल्कुल किसी सड़े गले पुराने मांस के बदबू के जैसा होता है, और इसी कारण से इसे लाश फूल के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल दुनिया के मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। साथ ही इस फूल से निकलने वाले गंध कीड़ों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, और इसी वजह से इस फूल के खोखले भाग में काफी ज्यादा कीड़े जमा हो जाते हैं। चैपल ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस का एक गांव जो शैनी चैपल के लिए मशहूर है, जिसका मतलब है ओक के पेड़ से बना चैपल। इसे ओल्लोविले बोलोफस भी कहा जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार ये पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि यह 13वीं शताब्दी में लगाया गया था, जिस समय फ्रांस में लुइस नोवो का शासन था। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक जोरदार बिजली गिरी, जिसके कारण एक ज्वालामुखी की तरह बीचों बीच आग लग गई। उसके बावजूद भी ये पेड़ सुरक्षित खड़ा रहा। इस पेड़ को आर्किटेक्चर का एक बेहद ही अनूठा नमूना माना जाता है। इस पेड़ के सहारे लकड़ियों का घुमावदार सीढ़ी बनी हुई है, और ये सीढ़ी पेड़ के ऊपर बने 2 चैम्बर तक जाती है। एंजल ओक। एंजल ओक ट्री दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन के पास जॉन्स द्वीप पर एंजल ओक पार्क में एक जीवित ओक का पेड़ है। अनुमान है कि ये पेड़ 400 से 500 साल पुराना है, और ये 67 फीट ऊंचा और 28 फीट चौड़ा है। ये इतना घना और बड़ा है कि ये 17,200 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में अपना छाया को प्रदान करता है। एंजल ओक ट्री एक ऐतिहासिक स्थल है और मिसिसिपी के पूर्व में सबसे बड़ा जीवित ओक का पेड़ है। इसमें हर साल 40 लाख टूरिस्ट सिर्फ इसको देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ दुर्लभ अजीबोगरीब पेड़ जो पूरी दुनिया में फेमस है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।